सो हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा। आई एम स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमदा हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में दोनों में से एक, पहला सवाल दो, दूसरा सवाल पहले बता दें। पहला। बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमुद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखे एक शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते, ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेल एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कों की तादाद ज्यादा है, सॉरी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरे। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो, मैं आपकी बात मानूंगा कि
کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے, اور اگر USA میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی پھر بھی 42 لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لیے مرد نہیں ملیں گے. 42 لاکھ. آپ سوچو